नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें क्या, सबसे पहले ये जानिए। आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। किसे मायूसी हाथ लग रही तो कौन खुश है, आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर होगी संभल से जुड़ी हुई, जहां प्रभु शिव का मंदिर खुल चुका है। त्रिपुंडधारी का रुद्राभिषेक किया गया। संभल के शिव मंदिर में महापूजा की एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। साथ ही आपको दिखाएंगे शिकंजे में आए अतुल सुभाष के आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पत्नी और सास कैसे गिरफ्तार हुए, ये पूरी खबर विस्तार से आपके सामने होगी। साथ ही आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। चुनाव में कितनी ये लिस्ट हिट होगी और कितनी फ्लॉप, कौन से बड़े चेहरे कहां से चुनावी मैदान में, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। खबर की वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई यह खबर। सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश नहीं होगा। लोकसभा में बिल को पेश किया जाना था। लोकसभा के संशोधित कार्यसूची से बिल को हटा दिया गया है। चर्चा के लिए बिल को जेपीसी में लाया जाएगा, जो सूत्र बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। लेकिन खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी, उसे संसद के इस सत्र में पेश सदन में नहीं किया जाएगा। और अब आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर फडणवीस कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कौन कौन शपथ ले रहा है, आपको दिखाते हैं। व सतत विवेकबुद्धीने पार पाडील आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। यानंतर श्री राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील। मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। चौथी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने नाम तय कर लिए हैं। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी ने 20 सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे हैं। नरेश बालियान उत्तम नगर ईस्ट से विधायक थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बल्कि उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। और चलिए बहुत जल्दी से आपको दिखाते हैं चौथी और फाइनल लिस्ट में किन किन बड़े चेहरों को जगह दी गई है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से इस बार चुनावी मैदान में, जो कि पहले भी इसी सीट से चुनाव लड़ते आए। गोपाल राय को बाबरपुर से, सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से, दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर से, सोमनाथ भारती को मालवीय नगर। तो मौजूदा मुख्यमंत्री
आतिशी को कालकाजी से, अमानतुल्लाह खान को ओखला से, रमेश पहलवान जो कि हाल फिलहाल में भी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन्हें कस्तूरबा नगर से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये चौथी लिस्ट है और कुल मिलाकर 70 सीटों पर नाम आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया। इधर ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम का विवादित बयान सामने आया। मुसलमान एक दिन बहुसंख्यक होंगे, ये फिरहाद हकीम कह रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन बहुमत में होंगे, ये फिरहाद हकीम के शब्द हैं। जस्टिस मांगेंगे नहीं बल्कि देंगे, फिरहाद हकीम ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब मुसलमानों को न्याय के लिए मोमबत्ती जलाकर रैलियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। बड़ी खबर संभल से, हनुमान शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया गया है। रुद्राभिषेक के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंची थी। यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 46 साल बाद मिला मंदिर, जिसके बाद भक्तों की आस्था किस तरह से टूट पड़ी है, यह तस्वीर आपके सामने। भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। जो वहां पर हनुमान जी की मूर्ति है उसे भी चोला चढ़ाया गया और उसकी भी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। 46 साल से यह मंदिर ये छिपा हुआ था, इसे छिपाया गया था जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं। और अब जब ये मंदिर मिला प्रशासन को, तो उसके बाद कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, इसकी तस्वीर आपके सामने। लगातार लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, सभी लोग मौजूद हैं। और यहाँ देखिए रुद्राभिषेक का जो भव्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और तमाम तरीके से देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको अंदर आएंगे। और अंदर जो पंडित जी हैं वो अंदर देखिए रुद्राभिषेक जो है वो शुरू कर चुके हैं। जो मंत्रोच्चारण है वो मंदिर परिसर के अंदर से आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ जो यजमान है वो बैठ चुके हैं। तमाम तरीके से जो भी पद्धतियां होती है रुद्राभिषेक के अंदर, सबसे पहले दुग्ध स्नान कराया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से दही से स्नान कराया जाता है, शहद से स्नान कराया जाता है महादेव को, उसके बाद इसी तरीके से जो रुद्राभिषेक का पूरा प्रोसेस होता है। हरिंद्र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मंदिर के अंदर दिखाइए किस तरीके से जो पूरा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है वो चल रहा है। तमाम जो पंडित हैं वो अंदर मौजूद है मंदिर के, और जो श्रद्धा है लोगों का, जो आस्था है लोगों का, वो यहाँ पर देखते बन रहा है। और इसी तरीके से लोग यही कह रहे हैं सिर्फ कि भगवान जो है वो मिल गए हैं, महादेव मिल गए हैं और बाबा मिल गए हैं। और यही देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं। तो रुद्राभिषेक की तस्वीरें आपने देख ली। इससे पहले संभल में भस्म शंकर मंदिर खुलने के बाद आज पहली आरती की गई। 46 साल बाद मंदिर में एक बार फिर से पूजा अर्चना हुई है। संभल के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या थी। भारी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ये तस्वीर आपके सामने। पहले सुबह सुबह आरती की गई और उसके बाद रुद्राभिषेक की तस्वीरें भी आपने देखी। इधर शिव मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई भी जारी है। पुलिस प्रशासन के सामने कुएं की खुदाई की जा रही है। बुलडोजर से कुएं में भरी मिट्टी को निकाला जा रहा है। अतिक्रमणकारियों ने इस कुएं में मिट्टी भर दी थी। अतिक्रमणकारी वो जिसने मंदिर को छुपाने की कोशिश की, जिसने पूजा पाठ रोकने की कोशिश की, उसने शायद इस कुएं को भी पाट दिया था और अब इसे प्रशासन की ओर से खोदा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे इस कुएं के अस्तित्व, जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, उसे वापस जिंदा करने की कोशिश है। इन सब के बीच संभल में मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया। संभल में प्राचीन मंदिर क्या रातों रात बन गया, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन ने इस मंदिर को बना दिया? बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति क्या रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, ये योगी आदित्यनाथ का सवाल है। उन्होंने कहा कि नरसंहार करने वालों को सजा क्यों नहीं मिली। कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हिंसा, बड़ा दंगा हुआ था, जिसके बाद इस क्षेत्र से ये धार्मिक स्थल जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया था। इस पर योगी आदित्यनाथ क्या सवाल पूछ रहे हैं, जरा सुनिए। इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया।
याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। 46 साल बाद मंदिर मिला। इसके बाद मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। संभल शिव मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पूरे प्रशासन की ओर से इलाके में पैनी निगरानी की जा रही है। संभल में 46 साल बाद मंदिर खोला गया है। ये भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर है और इसी के चलते किसी तरह का कोई भी धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश ना हो, यही वजह है कि प्रशासन ने बड़े पैमाने पर यहां पर सुरक्षा तैनात की है। संभल मंदिर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 दशक से शिव हनुमान मंदिर बंद करके रखा गया था। संभल में भय का माहौल बना दिया गया था। हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। 46 साल बाद ये मंदिर खुला है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि मंदिर बहुत प्राचीन और पुराना है। ऐसे में संभल के एक 82 साल के बुजुर्ग ने इस मंदिर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से मंदिर देखता आ रहा हूं। इस इलाके से हिंदुओं का पलायन हो गया। इस बुजुर्ग ने अपनी आंखों देखी सारी कहानी बयां की। 1978 से कोई पुजारी नहीं आया, किसी की हिम्मत यहां आने की नहीं हुई। 82 साल के बुजुर्ग ये बात कह रहे हैं। इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद से आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। आपने इलाके के 82 साल के बुजुर्ग को सुना, लेकिन मुस्लिम समाज कुछ और दावा कर रहा है। संभल में मंदिर खुलने पर स्थानीय लोगों का दावा यह है कि 2006 तक मंदिर में पूजा होती थी। स्थानीय मुस्लिम ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रस्तोगी परिवार के पास मंदिर का पूरा नियंत्रण था। 2006 में रस्तोगी परिवार के जाने के बाद मंदिर बंद हो गया। मंदिर 46 साल से बंद नहीं था, ये स्थानीय मुस्लिम दावा कर रहे हैं। तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला, लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आए, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तोगी फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। इन सबके बीच संभल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर के आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। दुकानों और घरों के बाहर अवैध अतिक्रमण जो किया गया था उसे प्रशासन लगातार हटा रहा है। संभल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मंदिर के सामने हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। प्रशासन की कार्रवाई कैसे की जा रही है, ये 3 तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है। और इसी अतिक्रमण हटाने के दौरान 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर बरामद हुआ और उसे खोलकर अब वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदूपुरा खेरा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो तमाम अवैध अतिक्रमण किए हुए थे लोगों ने, उन सबके ऊपर जो जेसीबी है उससे यहाँ पर इसे तोड़ा जा रहा है। पूरे संभल के अंदर ये देखने को मिल रहा है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण था वहाँ इसी तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस पूरे इलाके के ऊपर कुछ लोगों ने दुकानों के बाहर कुछ रेलिंग्स निकाल दी थी, कुछ रैंप बना दिए थे। ऐसे में प्रशासन ने आज सुबह से ही लगातार
जो ये पूरा का पूरा अभियान है उसको कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरी जो तोड़ है इसको तोड़ा जा रहा है, जो आगे बना दिए थे, अवैध अतिक्रमण किए थे। एडिशनल एसपी खुद यहाँ पर मौके पे मौजूद है, लगातार हालात का मुआयना कर रहे हैं। साथ में जो जिले के तमाम अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, पूरे हालात का मुआयना कर रहे हैं। जहां मंदिर है वहां भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या हालात है, जो कार्रवाई चल रही है कब तक चलेगी, किनके ऊपर कार्रवाई होगी? अभी तक यहाँ हिंदूपुरा और दीपासारा इलाके में जो अतिक्रमण किया गया है उन्हें हटाया जा रहा है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी जब तक यह अतिक्रमण है इन्हें हटाया जाएगा, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर। कर्नाटक पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में निकिता को भेज दिया गया। आपको वो आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष का कन्फेशन याद होगा, उसमें उसने बताया कि उसे कैसे प्रताड़ित किया गया उसकी पत्नी की ओर से, और अब उसके बाद ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इन सबके बीच निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार किए गए हैं। निकिता की मां निशा और भाई अनुराग गिरफ्तार किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने प्रयागराज से इनकी गिरफ्तारी की। सुसाइड से पहले अतुल ने परिजनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था और उसके आधार पर उन्हें काफी सहानुभूति भी मिली थी और अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। निकिता सिंघानिया जो अतुल सुभाष की पत्नी है और उनके परिवार वाले यानी निकिता के परिवार वाले अब सलाखों के पीछे। धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने बड़ा बयान दिया। गांधी परिवार ने उनका राजनीतिक करियर बनाया और बिगाड़ा, ये बड़ी बात कह रहे मणिशंकर अय्यर। राहुल गांधी से सिर्फ एक बार बात हो पाई है। मणिशंकर अय्यर दरअसल एक किताब लिख चुके हैं जो सामने आने वाली है बहुत जल्द, और उसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया। अय्यर ने 2014 लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर अपनी किताब में जिक्र किया है। अय्यर ने इंटरव्यू में कहा कि 2014 में जो माहौल था उस समय प्रणब मुखर्जी को अगर प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाकर पेश किया जाता तो कांग्रेस शर्मनाक हार से बच सकती थी। Not given an opportunity of meeting Sonia Gandhi one-on-one. I was not given an opportunity except once of spending any meaningful time with Rahul Gandhi, and I have not spent time with Priyanka except on one occasion, no, 2 occasions, and she comes on the phone to me, so I'm in touch with them. So the irony of my life is that my political career was made by the Gandhis and unmade by the Gandhis. And I take it that this is what happens. And the reason they've advanced, and one that I'm unable to accept, is that I'm too old. Well, in age terms, I am 84, and I was 44 when I joined Rajiv Gandhi. So 40 years have passed of grace. And now of disgrace, if it's disgrace, but it's not. I've got used to being out of the party. I'm still a member of the party. I'll never shift. I never will shift. And I'll certainly not go to the BJP. और अब आपको दिल्ली से सटे फरीदाबाद लिए चलते हैं। यहाँ शादी समारोह में फायरिंग की घटना सामने आई है। सर्विस में देरी होने पर वेटर को गोली मार दी गई। बड़ी बात यह है कि वेटर को अस्पताल जब ले जाया जा रहा था तब उसकी मौत हो गई। फरीदाबाद की डबुआ चौकी का ये पूरा घटनाक्रम, जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में शुक्रवार रात एक रेस्टोरेंट कारोबारी की बेटी के रिसेप्शन पार्टी में खाना महज 5 मिनट देरी से लाने पर वेटर की हत्या कर दी गई। शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने वेटर पर गोलियां चला दी थी। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। घायल वेटर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।